सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। परमात्मा आए, खुद परमात्मा आए, सतगुरु रूप बना के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने कबीर भगवान आए और उन्होंने आके ये निर्णायक ज्ञान 600 वर्ष पहले कलयुग में बताया था। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि कबीर एक जुलाहा धाड़क है, शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको वेद गीता पढ़ने को मिले नहीं, क्योंकि उस समय सदग्रंथों को जानना पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही काम था और ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे और कोई पढ़ नहीं सकता था। यानी उनको ये सेवा दे दी थी, भाई आप ये भगवान के ग्रंथ पढ़ो और फिर हम न समझाओ सत्संग कर करके सिंपल वे में। और उनको ये भी बता दिया था कि तुमने कोई काम नहीं, हम तुम्हें पूजा भी देंगे, तुम्हें दक्षिणा देंगे, आप अपने बच्चे भी पालो और ग्रंथों को जानो अच्छी तरह। तो उन्होंने जैसे उनको समझ में कहाँ आना था, फिर भी ये मान लिया हमारे समाज ने कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये विद्वान पुरुष हैं, ये सब सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ते हैं, इन्होंने समझ ठीक लिया होगा। और परमेश्वर सिंपल वे में साधारण भाषा में बोला करते थे और वो सच्चाई बताया करते थे कि आप सभी भक्ति से वंचित हैं, आपके धर्म गुरुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, ये भी विचलित हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। तो इस बात का दुख उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को हुआ और उनका दाव लग गया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। तो ये बात हमारे भी पक्की जच गई कि कबीर तो एक शूद्र है, परमात्मा तो शूद्र है और संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं इनको, और ये कैसे जान सकता है ऐसे गूढ़ रहस्यों को वेदों और गीता के। तो उस समय तो हमारे ये भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक था और दोष भी नहीं था। अब परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया, इस शिक्षा की आग में आपको झोंकना पड़ा परमात्मा ने, नहीं तो 3 युग बीत गए थे, आपको इस या आग लगन नहीं दी थी दाता ने। अब इस आग में झोंकना जरूरी था कि एक बार ये किसी प्रकार मुझे पहचान लें। और जो आज आग लग रही है, आप देख रहे हो, सन 1970-75 के बाद हमने वो ज़माना भी देखा और ये अब भी देख रहे हैं। सन 1975 के बाद यह आग लगी है माया की दौड़ की और शिक्षा और ये पोस्ट नौकरियों की, और इसमें हम कहाँ पहुँच गए। इंसानियत ख़त्म हुई, केवल माया दिखाई देती है, ना इज्जत रही, ना बड़े छोटे का व्यवहार रहा। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, लेकिन वो आग, उस आग में जल रहे हैं, उस माया की आग में अंधे हो गए, अपने कर्म फोड़ रहे और आगे फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस आग से बचाने के लिए, इस विष से बचाने के लिए इस पूरे समाज को इस परमात्मा के अध्यात्म तत्व ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और इसके लिए दास लगभग 15-20 वर्ष से प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार यह बात समझ में आ जाए, इनका जीवन सफल हो, इनके बच्चे सुखी हों, इनका कैर टूट रहा, हॉस्पिटल देख ले वह भरे, कोर्ट देख ले वहाँ खचाखच भरी, और कितना देख लो रोज़ लट्ठम लट्ठा, कितना मुकदमे हो रहे हैं, कितना गाँव में पंचायत होती फिर है, घर घर में लड़ाई होगी, क्योंकि बड़े छोटे की कोई रही नहीं। तो इस कारण से यह एक बार इस भट्ठी में आप खूब जल रहे हो। ये परमात्मा ने सोचा था कि ये थोड़ी सी आग लगेगी 20-30 वर्ष की, इसने फिर शांत कर दूंगा, लेकिन ये ज्ञान समझेंगे तो मुझे जानेंगे। और परमात्मा सब कुछ करता है, ये भूल गए हम केवल अब ये इतने इंटेलिजेंट मान लिया अपने आप को, एक शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी बोलने लग गए। पहले संस्कृत बोलने वालों को
की बड़ी महिमा थी, संस्कृत में बोला करता, उसके मुंह तरफ देखे जाया करते, कोई बड़ा विद्वान है। और उसका स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी ने। जो अंग्रेजी गटमट में करता है, सारे ने सोचा बड़ा एजुकेटेड आदमी है, खाक एजुकेटेड है। जब भक्ति मार्ग इसके पास नहीं, इंसानियत इसके पास नहीं, बनकर प्लातून, फिर अगला जन्म क्या होगा इसका, चाहे राष्ट्रपति बना हो किसी देश का, अगले जन्म में कुत्ते क्यों निम जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा, हमारी हमने अगली आंखों नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें। और हम चाहते सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहें। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों हम ऐसे दुख को परचेज करें, क्यों मोल लें ऐसे बीमारी को। कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी। और वो राजा राज प्राप्त था उसको, और उसको उसका कुछ समय वो अपने सामने जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि समय आओ, तो वो बढ़िया सुरीली आवाज़ से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती ही रही। तो उसकी एक कुछ देर के बाद आंखें खुली तो उसने देखा कि अभी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको। तो वो बोला जी मेरा भूल लग गई। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म कैसे जो है, इतनी हीट देनी पड़ी उसको। वो पिंगला के शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्लावे, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं तब भुगते उसने काफ़ी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो धर्म देश उसमें था, साधना पर जंगल में साधना कर रहा था, वहाँ वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहाँ कोई गवाला बना हुआ था और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूँ और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो काफ़ी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या, मेरी गायें क्यों ना देखी। कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाड़ ली, पट्टी सी छोटी पतली बारीक बारीक, और उसके दोनों कानों में सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चिल्लावे। 6 महीने के बाद कोई वो निकले नहीं जनसाधारण पे, कोई वैद्य आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली, और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तब से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये कब तक चलेगा, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है,
इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो नाई पे, बड़ी मुश्किल से दाव लगा। और ये परमात्मा की शरण ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुख के भगत पर दया होती है, 10-5 हज़ार रुपये होगी। अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं। किसी ने बात बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा आपने, 20। तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी।